तो ये जरूरी है कि ये कानून जब तक खत्म नहीं किए जाएंगे ना, तो किसान की वजूद ही नहीं बचेगा। उन लोगों को भी हमें साथ आना चाहिए जो खरीद के खाते, 50 रुपया आटा खरीदते हैं और हम 12 रुपये बेच रहे हैं, कितना का अंतर है। तो अगर अभी हम नहीं चाहते, किसान के पास इतनी पूंजी नहीं होता कि एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में बेचने आएगा, ये संभव ही नहीं है कहीं से। जो महाभारत में है कि हमें 5 गांव दे दीजिए फिर रखिए अपनी धरती तमाम, वही वाला ही है। हमें केवल लागत का 50% मुनाफा दे दीजिए, बाकी अंबानी अडानी आप रखिए। जी मैडम, 2006 से वहाँ APMC खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी लगभग खत्म हो गई है। रबी फसल का तो 0% होता है, थोड़ा बहुत केवल धान का होता है। तो वहाँ पर 1868 रुपया MSP है, लेकिन सबको मिलते 1200-1300 रुपये क्विंटल है। वही हाल पूरे देश का होने जा रहा है जो 2006 में NDA सरकार ने बिहार को किया था। तो बिहार के हालात ये हो गए हैं कि जो किसान थे वो खेती छोड़ के शहरों में आ गए हैं छोटे मोटे काम करने के लिए, और जो मजदूर थे अब वो खेती कर रहे हैं। वही पंजाब और हरियाणा और मध्य प्रदेश अन्य राज्यों को होने वाली है। एक तरफ ये भी कहना होता है कि जो लागत आप लोग लगाते हैं वो आपको मिल नहीं पाती है। मैं एग्जाम्पल एक देना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार एग्रीकल्चर फॉर CACP पे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस पे बताती है कि 1688 रुपया बिहार में 1 क्विंटल धान का उत्पादन लागत लगता है और मिल रहा है 1200 या 1300 रुपया, मैक्सिमम 1200-1300 रुपया। तो 388 रुपया या 488 रुपया तो लागत का घटा जा रहा है, मुनाफा तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। तो ये हालात जा चुके हैं। पंजाब का अगर गेहूं का देखिएगा तो 2458 रुपया खर्च जाता है उसका प्रति क्विंटल। MSP कितना है? 1925 रुपया है। तो किसी एक गवर्नमेंट की डाटा है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस पे मिल जाएंगे डाटा। तो उसके अनुसार भी आज जो हम लोग का पहले से मांग 2005 से चल रहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट से कि हमें लागत का 50% मुनाफा दिया जाए। लागत अभी बिहार के अनुसार जोड़ते हैं तो 3500 रुपया जाता है। उसमें 3500 रुपया हम इसलिए कर रहे हैं कि जो सरकार बोलती है कि मैं 50% दे रहे हो, A2+FL का है। हम लोग C2 को मान रहे हैं। C2 मतलब जमीन का रेंट भी उसमें जोड़ा जाए, जमीन का रेंट नहीं जोड़ा जा रहा। अगर जमीन को रेंट जोड़ दिया जाए तो बिहार में अभी धान का मूल्य 3500 रुपया होना चाहिए था। एक कम से कम रेट में इतना है कि जिसमें 50% मुनाफा किसान खेती में टिकेगा। और अभी क्या है? 1888 रुपया है। पंजाब की उत्पादन ज़्यादा है, 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन है, बिहार का 30 है, ठीक ना। लेकिन पंजाब की लागत भी बहुत ज़्यादा है, मशीन ज़्यादा उपयोग करते हैं, खाद ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो लागत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पंजाब के किसान के इसलिए है कि जो थोड़ा बहुत बचत उनकी है कि अपनी मजदूरी नहीं जोड़ते, अपने ट्रैक्टर का खर्च नहीं जोड़ते, अपने डीजल का उतना नहीं जोड़ते, तब सोचते हैं कि चलो टिक लेते हैं। नहीं तो वो जोड़ देंगे ना तो ये लोग खेती छोड़ देंगे, वो भी छीनने के है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि लागत जो हम लोग लगाते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाती है, तो ये बात तो काफी समय पहले से ही चलती आ रही है किसानों पर। किसान इसी वजह से काफी सुसाइड भी करते हैं हमारे भारत में। तो ये मुद्दा अचानक से कैसे मतलब उठ के आ रहा है? जागरूक आत्महत्या के 2016 के डाटा केंद्र सरकार ने दिया है 2019 में, उसमें बोला है कि 1,31,008 किसान कुल आत्महत्या हुआ इस देश में। हाँ, ठीक ना। उसमें 92,000, लगभग 92,000 वो लोग आत्महत्या की है जिनके घर की आमदनी 8,000 रुपया नहीं है महीने का। मतलब आत्महत्या के एक बड़ा कारण आर्थिक कारण है। उसमें लगभग 11,000 किसान आत्महत्या की है, किसान मजदूर आत्महत्या के। अब अगर उसको टाइम में निकालिएगा तो प्रत्येक 45 से लेकर 48 मिनट में एक आत्महत्या हो जा रहा है इस देश में। और उसका सबसे बड़ा कारण है बोझ, मतलब कर्ज की बोझ हो गया, या कभी फसल बर्बाद हो गया, कोहरा हो गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, ये सबसे बड़ा रीजन है। जो मंडी वाली बात बता रहे हैं सरकार की, मंडी हम संख्या बढ़ाना चाहते हैं, ये स्वामीनाथन ने अपने रिपोर्ट में दिए थे। 8,848 कर्नाटक का एक सर्वे रिपोर्ट उन्होंने डाले थे। उसमें बोले थे कि किसानों को मंडी नहीं पहुंचने के कई कारण है, भ्रष्टाचार भी उसमें बताया, जो हम लोग भी मुद्दा उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण दूरी होना है। किसी को 30 किलोमीटर पड़ता है, किसी को 40 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए वो बोले थे 5 किलोमीटर के दूरी पर एक मंडी होना चाहिए। हम लोग मंडी की मांग किए थे, ये नहीं कि मंडी प्राइवेट में दे दो, ठेके पे दे दो, हम लोग इसकी मांग नहीं किए थे। मंडी की संख्या बढ़ाने की मांग किए थे, लेकिन इन्होंने बोले कि नहीं, अडानी अंबानी के दे। उस भी मंडी में क्या है, अगर एक सामान आता तो थोड़ा चल भी सकता। प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा और गवर्नमेंट मंडी में व्यापारी को टैक्स देना होगा। तो कौन व्यापारी मूर्ख होगा जो गवर्नमेंट मंडी जाएगा? वो 2% या 4% या 8% देने, वो सोचेगा प्राइवेट। ये तो वही वाली हाल हो गई कि हम BSNL बंद नहीं कर रहे हैं लेकिन 4G का लाइसेंस नहीं देंगे, तो ऐसे भी बंद हो जाएगा। तो सरकारी मंडी आप बंद नहीं कर रहे हैं, वो तो ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि मंडी, आप लोगों का कहना है कि मंडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो उनका कहना है कि बिचौलिया, जो बीच में बिचौलिया होते हैं, वो उनको हटा देंगे। बिचौलिया बता रहा हूँ कैसे होता है। इसमें एक नियम उन्होंने जोड़ा है कि जिसके पास पैन कार्ड होगा वो खरीदी करेगा। अडानी नहीं खरीदने आएगा, ये मुझे ही मालूम है। वो क्विंटल से ट्रैक्टर लेके खरीदने नहीं आ रहा है। बिचौलिया हम आप बन
जाएगा, हर गांव में 2 लोग बिचौलिया बन जाएगा, वो पेन कार्ड रहेगा, गांव का लोग का खरीदेगा, फिर वो शहर पहुंचाएगा बड़े व्यापारी को, वो बड़े व्यापारी को पहुंचाएगा। तो हर गांव में बिचौलिया निकल आएंगे। बिचौलिया उसको कहना भी गलत है, हमारे लिए मतलब खरीद बिक्री करता है, हम उसके दुश्मन नहीं है, वो हमारे दुश्मन है। हमें कमियों को सुधारना था, खत्म नहीं करना था मुझे। लेकिन सरकार क्या है कि उसकी आड़ लेके उसको खत्म करना चाह रही। इसके अलावा एक सबसे बड़ी कानून इसके बाद पास करेंगे। देश में 5 करोड़ 49 लाख टन अनाज जो है सो 5 केजी के हिसाब से गरीबों को दिया जाता है। उसके बाद अंत्योदय योजना के तहत, उसके बाद मिड डे मील, उसके बाद बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में जाते हैं, वो है 65 लाख टन अनाज जाते हैं। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 करोड़ 15 लाख टन ये अनाज होते हैं। 2017 में चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा के दोनों की राजधानी, वहाँ पर ये एक अप्लाई करके पायलट प्रोजेक्ट में देखा गया था कि गरीबों के खाते में सीधे पैसा डाल देंगे और वो जाकर के व्यापारी के दुकान से वो खरीद ले। अभी सिर्फ ही सरकार बोलेंगे कि इसमें नीचे पहुंचाने में गेहूं चावल हमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसा डालेंगे, वो खरीद लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार खरीदी बंद करने की, जो 6 करोड़ 15 लाख जो देना है उसके लिए खरीदना पड़ता है, वो बंद कर देंगे। वो अडानी को दे दिया जाए कि आप खरीदिए, अंबानी को दे दिया जाएगा आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और पैसा सीधे उनके खाते में चले जाएंगे। तो एक अलग साजिश पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में किया गया था। 91,000 क्विंटल खरीदी बंद कर दिए गए थे वहाँ पर। फिर सरकार वहाँ पर पलटी और इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। लक्षद्वीप में भी किया गया था इस प्रोजेक्ट को, लेकिन तो ये डर बना हुआ है हम लोग को कि अगला नियम ये पारित होगा। अगर हम इसे नहीं रोके तो वो डिस्ट्रीब्यूट और खरीदी दोनों अडानी और अंबानी को मिले। अडानी खरीदी का लेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का अंबानी लेगा, क्योंकि 45,000 करोड़ फेसबुक ने उसमें इन्वेस्ट किया है। ये बताइए कुल मिलाकर क्या मतलब मांग क्या है आपकी? हमारी मांगे ये तीनों बिल वापस ले। इसके अलावा इतना ही तक नहीं रुकेंगे, MSP गारंटी के साथ हमें दे, वो भी लागत का 50% मुनाफा जोड़ के। मतलब सब लड़ाई हम एक बार लड़ेंगे, बार बार हम लोग आने के झंझट नहीं करेंगे। लागत का हमें, हमारे साथ बैठिए, किसान नेताओं के साथ बैठिए, किसानों के साथ बैठिए, आप अपने भी मनपसंद के किसानों को चुन लीजिए। हमारी जो लागत आता है वो AC में नहीं बैठ के, हमारे साथ रोड पे खेत पे बैठिए और जोड़िए कितनी लागत आता है सभी फसल का, उसका 50% मुनाफा दे दीजिए और हम फिर खुशी खुशी चले जाएंगे। हमें आपसे कुछ नहीं मांगते। जो महाभारत में है कि हमें 5 गाँव दे दीजिए फिर रखिए अपनी धरती तमाम, वही वाला ही है। हमें केवल लागत का 50% मुनाफा दे दीजिए, बाकी अंबानी अडानी आप रखिए। हम उससे नफरत नहीं करते, लेकिन अगर ये स्थिति पाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनके वॉकआउट तो करना ही पड़ेगा ना। इस देश में गांधी नीति चलता है, हम गोली तो मार नहीं सकते किसी को। हमारी जो शांति प्रिय वाली जो लड़ाई वो करेंगे। भंग क्रांति में भी वॉकआउट किया गया था अंग्रेजों के समान का 1907 में, अभी भी करेंगे हम लोग, तो असर पड़ेंगे उन पे। लेकिन अगर सरकार नहीं मानी और हम लोग लौट गए तो ये निश्चित है कि फिर हम किसान ही नहीं बचेंगे, फिर मजदूर बचेंगे और दूसरा पूंजीपति वर्ग।